तो बाजार और फाइनेंस में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए आपका चहेता चैनल जी बिजनेस और ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के साथ लेकर आया है खास शो जिसका नाम है निवेश की पाठशाला। सीधा आपको ले चलते हैं वहां। अनिल सर, यहां सब लोग आपको सुनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप संबोधन करें, 2 शब्द कहें। सो प्लीज आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज मिस्टर अनिल सिंघवी। बंगलुरु, नमस्कार। कैसे हैं आप? निवेश की पाठशाला की शुरुआत कहां से की जाए? कमेटी बैठी, डिस्कशन हुआ, सबसे पहले कहां चले? तो फिर मैंने वीटो पावर का यूज किया। सबके अलग अलग ओपिनियन आती ना, यहां से करें वहां से करें। किसी को अपना होम स्टेट पसंद आता है, किसी को लगता है कि ये शहर बढ़िया है। मैंने कहा भाई देखो, ऐसा है, जिस शहर ने सबसे पहले पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया हो, और आज है ना दुनिया में इज्जत बनी है ना हमारी सबसे पहले और सबसे ज्यादा, तो आईटी की वजह से, और आईटी की इज्जत बनाई है तो बंगलुरु ने। एक कारण तो ये था, और दूसरा कारण, जैसा नाम है निवेश की पाठशाला, काम क्या करवाना है? निवेश, इन्वेस्टमेंट। किसका? जिसके पास पैसा हो उसका। पैसा भी तो बेंगलुरु वालों के पास ही है। सारे इतने आईटी इंजीनियर्स, स्टार्टअप्स, एक को तो मिलती बहुत बड़ी सैलरी, एक को मिलते बहुत बड़े ईसॉप्स, और बाकी जो जॉब्स नहीं करते हैं उनके तो कहने ही क्या। एंड कर्नाटक, हमारे इतने देश में इतने सारे राज्य हैं, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस, राइट। एक और जो फिर तीसरी बात जो थी, जो मेरे दिल के करीब थी, मुझे ना थोड़ा नेक्स्ट जनरेशन से बातचीत करने में, इंटरेक्शन करने में बड़ा मजा आता है। एक तो ये कि जो कुछ हम थोड़ा बहुत जानते हैं हम उनको बता पाते हैं कि भाई देखो हमने लाइफ में ये सीखा, ये किया, वो किया, ऐसा वैसा, राइट। और वो बड़े इंटरेस्ट से सुनते भी हैं। और दूसरा ये कि जब उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आजकल हमारा यूथ क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, दुनिया में नई चीजें क्या हो रही है, ये सब हमें भी सीखने को मिलता है। और अकॉर्डिंगली हम अपनी प्रोग्रामिंग, अपने जो भी हमारे रिसर्च है, हमारी जो एडवाइस है, हम उसको उस तरीके से प्लान करें कि वो आपके ज्यादा से ज्यादा काम आए। तो ये 3 कारण ऐसे थे, हमने कहा चलिए निवेश पाठशाला की शुरुआत बंगलुरु से की जाए। मैं ट्रेडबुल्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को हमारे साथ कंसीव किया। हमने कहा कि चलो ग्राउंड पर चलते हैं। हो गया बहुत, कोविड हो गया ना खत्म, किसी ने मास्क नहीं लगाया है, राइट। 2 साल बड़े मुश्किल से निकले हैं भाई। हमें लगता है कि अब ये वक्त है जब आमने सामने आपसे बैठ के बात की जाए, मुलाकात की जाए, और उसका मजा अलग ही होता है। देखो टीवी तो टीवी होता है, मशीन मशीन होती है, राइट, इंसान इंसान होता है, करेक्ट। जब आप आमने सामने जब मिलते हैं, बात करते हैं, तो उसका मजा ही अलग है। पिछले 2-2.5 साल में अगर एक सबसे अच्छी चीज हिंदुस्तान में हुई है, और कोविड की वजह से हुई है, तो ये कि हमको जिंदगी जीना भी आ गया, और हमको पैसे की इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गई। दोनों काम साथ हुए। एक, भाई जो कमा रहे हो खर्च कर लो, यहीं का यहीं रह जाएगा, पता नहीं मतलब कौन कब निपट गया पता नहीं चला, राइट। पैसे कहां कैसे पड़े रहे, ऐसे कैसे रह गए, लाइफ एंजॉय नहीं की। तो लाइफ एंजॉय करना है, ये चीज समझ में आ गई। किनको? जिनके पास पैसे हैं। जिनके पास पैसे नहीं है या कम है, उन्हें पैसे की इंपॉर्टेंस और अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि अगर घर बैठ गए, जॉब नहीं है, बिजनेस आपका बंद हो गया किसी भी वजह से, तो भाई
तैयारी पूरी रखनी है, ऐसे रह जाएंगे नहीं तो। निवेश की पाठशाला की शुरुआत करने के पीछे हमारा मकसद यही है, एक आपकी वो तैयारी करवाई जाए कि क्यों आपकी लाइफ में सेविंग्स जरूरी है और उस सेविंग से इन्वेस्टमेंट की राह किस तरह से बनाई जाए। पैसे से पैसा बनाना ये इंपॉर्टेंट है। मैं कितने सारे प्रोफेशनल्स को जानता हूं जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, बड़े बड़े, जो जिनके मतलब ना जिनकी लाखों की फीस होती है एक एक अपीयरेंस की, करते रहते मतलब जितनी एज ज्यादा होगी उतना एक्सपीरियंस ज्यादा, उतनी ज्यादा फीस, करेक्ट। और वो जो फीस का मोह होता है ना वो छूटता नहीं। अरे मैं 25 साल में था तो एक अपीयरेंस के 5,000 रुपए लेता था, आज मैं 5 लाख लेता हूं, मेरी इतनी फीस है, 2 दिन काम नहीं करूंगा तो मेरे 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा, 5 अपीयरेंस रोज की। अच्छी बात है, करना चाहिए, काम करने के लिए तो हमें जितना हार्डवर्क करें उतना अच्छा। लेकिन कभी ये सोचा है कि जो कमा के रखा हुआ है वो कहां है और वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं, डाल दिया बैंक एफडी में, और या जिनके कहीं इधर उधर की कैश की कमाई आती है उनके ऐसे ही पड़ा है। डे बाय डे, ईयर बाय ईयर उसकी वैल्यू कम हो रही है, आप इधर लगे और उधर वो फालतू पड़ा है। अगर थोड़ा समय आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को दे दें, अपनी सेविंग्स को दे दें, जो पैसा पड़ा है वो आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाए, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? अच्छा, कोई मुझे एक फॉर्मूला बता सकता है क्या? आपको क्या लगता है किस आदमी को आप ये मानेंगे कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या सक्सेसफुल है? एनी आंसर? कोई कहना चाहेगा सर कि किसको आप सक्सेसफुल हैं? जी, नो लाइबिलिटीज और ओके ओके ओके, हमारे पेशेंट बहुत है यहां पर। ओके, मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं। आपकी एक्टिव प्रोफेशनल लाइफ कितनी आप मानते हैं? फॉर एग्जांपल, आपने 25 साल की उम्र में आपने शुरू किया अपना जॉब, बिजनेस, व्हाटएवर, 25 साल फॉर एग्जांपल, कितना साल तक करेंगे आज? हाँ, कितना? 50, किसी ने 50 बोला, और हाँ 60 years, till 60 years of your age, right? मैं ना आपको ऐसे 25 एग्जाम्पल दिखा दूंगा जो आजकल 35 साल की मैं, आई एम बर्नड आउट, आई नीड ए ब्रेक, सैबेटिकल ले रहा हूं। हैं भाई, हमारे जमाने में तो ये बर्नआउट वाला, मतलब बर्नआउट के नाम पे धुलाई हो जाती थी, क्या काम करो। आजकल की जनरेशन अलग ही है। अगर आप 60-65 तक चल जाएं तो बड़ा अचीवमेंट है, उसके ऊपर प्रॉब्लम दूसरी है, काम कम करना है, जीना लंबा है ना। एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ता जा रहा है और काम करने की इच्छा हो रही कम। पैसे नहीं तो बुढ़ापे में क्या करोगे भाई? सो फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड व्हाट इज गोइंग टू बी योर एक्टिव प्रोफेशनल लाइफ। और एक्टिव प्रोफेशनल लाइफ से मेरा मतलब है आप किस उम्र तक कमाएंगे। अगर आपको लगता है मैं 50 साल की उम्र तक, यानी कि आपकी 25 साल एक्टिव लाइफ होगी, आपको लगता है कि भाई मैं 60 साल तक करूंगा तो 35 साल हो गए, करेक्ट। आपने जो भी माना, जब आपकी एक्टिव लाइफ, समझिए आपने मानी है कि मेरी एक्टिव लाइफ है 60 साल, तो आपके 35 साल हो गए। अब आपको एक फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला ये है कि जब आपकी एक्टिव लाइफ का 75% टाइम निकल गया, फॉर एग्जाम्पल 35 साल में से आप 75% निकाले, ऑलमोस्ट 25 साल निकल गए, 10 साल बचे, 10 साल। एट दैट पॉइंट इन टाइम योर इन्वेस्टमेंट should be earning more than what you earn otherwise from your profession, then you are financially successful. इसका मतलब यह है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स जल्दी शुरू करने हैं, तरीके से करने हैं, सिस्टेमेटिकली करने हैं, डिसिप्लिन से करने हैं, और इस तरीके से करने हैं कि जब आप रिटायर हो तो आप जो कमा रहे हैं, जिस प्रोफेशन से कमा रहे हैं, जॉब में हैं या जो भी आप कर रहे हैं, उससे ज्यादा पैसा ईयरली बेसिस पे, मंथली ना हो चलेगा, ईयरली बेसिस पे आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट से आना चाहिए। तब है ना आप इज्जत से रिटायर हो सकते हैं। नहीं तो जिस दिन रिटायर होना है उसके 1 महीने पहले डर रहेगा, मुझे मेरा बॉस नौकरी से तो नहीं निकाल देगा। और यही अगर आपने, जितना आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी सैलरी आ रही है, आपकी कमाई है साल की,
उससे ज़्यादा आप कमा रहे हैं, करूंगा तो करूंगा नौकरी, नहीं तो नहीं करूंगा, जाओ। अपने टर्म्स पे कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो। सो फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने का मंत्र आप समझ लीजिए, आज से करिए, अपने बच्चों को सिखाइए, नेक्स्ट जनरेशन को सिखाइए कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल होना है। और अच्छी बात यह है कि कोविड के बाद हम मुश्किल से कितने 2019-20 में 3-3.5 करोड़ 4 करोड़ डीमेट अकाउंट होते थे, राइट। आज हम लगभग 11 करोड़ डीमेट अकाउंट पर पहुंच गए। और एक इंपॉर्टेंस लोगों को और समझ में आ गई कि ये सिर्फ अनप्रोडक्टिव एसेट क्लास में इन्वेस्ट करके रखने में समझदारी नहीं है। गोल्ड खरीद के रख लिया, 5 साल बाद भी निकाल के देखो, अगर मतलब किसी ने चोरी नहीं किया, आपका पड़ा रह गया, तो उतना कुछ नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं कि वो आपने कुछ रखा उसके साथ में थोड़ा और एक्स्ट्रा आ गया। लैंड खरीद के रखी या फ्लैट खरीदा, लैंड खरीद के रखी तो लैंड भी वैसी की वैसी मिलेगी, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी आपको। फ्लैट खरीद के रखा, उससे खराब सिचुएशन में मिलेगा। अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं सर उसकी कीमत तो बढ़ती है ना, बिल्कुल बढ़ती है, 100% बढ़ती है। लेकिन कभी सोच के देखिए, क्या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आपको इन अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले में ज्यादा रिटर्न देते हैं? उसका जवाब आपको हाँ में मिलेगा। नो डाउट उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, रहने के लिए आपको घर चाहिए, फैमिली के लिए आपको थोड़ा गोल्ड भी चाहिए, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज भी है, लेकिन सारा का सारा पैसा वहां डाल देना समझदारी नहीं। और ये अब हिंदुस्तान के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। मैं ऐसा ही आप लोगों को तीसरी महाशक्ति नहीं कहता। 2020 के बाद जो हमारे अपने इन्वेस्टर्स एक मजबूत ताकत के तौर पर बनकर उभरे हैं, 2022 में आपने पहली बार मुकाबला किया ना, जीते है ना, जीते नहीं जीते? पहले भी हिंदुस्तान के से बाहर आके काफी लोगों ने आक्रमण किया, हम भाग जाते थे, आपस में लड़ते थे। इस बार हमारा रिटेल एकजुट है, बेचो, कितना बेचना है, 2.5 लाख करोड़ दे दो, हम ले लेंगे, अब क्या है तुम्हारे पास, राइट। सो ये पहली बार ऐसा हो कि हमारा अपना पैसा, हमारे अपने इन्वेस्टर भी कुछ ताकत रखते हैं। हमें अपनी कंपनियों पर, अपने देश पर, अपने देश की इकोनॉमी पर भरोसा है। यह भरोसा रहना चाहिए, यह भरोसा लंबे समय तक रहना चाहिए। और ये लंबे समय तक भरोसा दिखाने का एक ही तरीका है, और वही तरीका है कि इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर समझें, न कि ट्रेडिंग के तौर पर। ट्रेडिंग एक अलग स्किल है, अलग सेट है, अलग तरह के लोगों के लिए फुल टाइम जॉब है। इन्वेस्टमेंट एक अलग तरीका आपका प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो आपको जो सूट करता है वो करें, लेकिन जो करें उसे उस डिसिप्लिन के साथ करें। यही हमारी निवेश पाठशाला का पर्पस है, ध्येय, ऑब्जेक्टिव है, मकसद है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बेंगलुरु से जो हम ये शुरुआत कर रहे हैं पूरे देश भर में जाकर निवेश पाठशाला करने की, ये ट्रेड बुल्स के साथ हमारी बड़ी सक्सेसफुल होगी। हम आपसे पर्सनली मिलकर आपको कुछ वैल्यू ऐड और कर पाएंगे। अब तक जनरली आता ना, वन वे ट्रैफिक है, हम बोलते आप सुनते हो, ऑप्शन नहीं है, जब तक मन हुआ सुना, बाकी चैनल बदल दिया, बंद कर दिया। लेकिन आज आपके पास पूरा मौका है, आपके हम सवाल भी लेंगे, जो आप जानना समझना चाहते हैं वो भी करेंगे, कुछ और बातें भी करेंगे पूरे पैनल के साथ। लेकिन आप सब लोग आए, मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि बेंगलुरु में वाकई में इन्वेस्टमेंट कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पूरे देश में बढ़ रहा है। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी बिजनेस की तरफ से आप सबका बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।